हरिश्चंद्र जी महाराज की शत्रु धर्म की परीक्षा है छुरे की धार पर चलना। ये साधारण मार्ग नहीं था शत्रु धर्म का। क्यों भाई? दुर्गम पथस्थ, दुर्गम, ये दुर्गम पथ है। लेकिन हरिश्चंद्र जी महाराज चले और उत्तीर्ण हुए। और हरिश्चंद्र जी महाराज का इतिहास सत्य के साथ जुड़ गया। उनको उनके नाम के पहले लगता है, जैसे राम जी के नाम के पहले लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम, वैसे ही हरिश्चंद्र जी के नाम के पहले लगता है सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी कहा जाता है ना, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए हैं। महाराज शिवी, महाराज ददीची, रंतदेव, महाराज बलि, ये सब महाभाग हैं। बोलो है कि नहीं? ये सब महाभाग हैं। शिवी, ददीच, हरिश्चंद्र, नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बलि भूप सुजान, धर्म धरेउ सह संकट नाना। इन्होंने नाना प्रकार के संकटों को सहा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। एक बात बड़ी अच्छी स्मरण हो आई, उसको मैं सुना ही दूं आपको। धर्म और धर्म की धुरी। धर्म एक रथ है जिसका नाम है धर्म रथ। समझ गए हो कि नहीं? जिसका नाम क्या है? धर्म रथ। लेकिन रथ की धुरी वो रथ को चलाती है और रथ का बहुत बड़ा सहयोग करती है, मजबूती प्रदान करती है। रथ को मजबूती कौन देती है? धर्म की धुरी, मतलब रथ की धुरी। ऐसे ही धर्म की धुरी, तो धर्म रूपी रथ की धुरी कौन है? ये सब जितने भी महाभाग हैं, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अनंत कष्टों का वर्णन किया। लेकिन राम क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। अब प्यारे एक बात बताएं आपको, यदि राम धर्म है तो धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ कौन है? बोले धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ कौन है? धर्म पर बैठा कौन है? तो सत्य तो यही है प्यारे, धर्म रूपी रथ पर यदि कोई आरूढ़ हो सकता है तो वो धर्मात्मा ही हो सकता है। बोलो, धर्म रूपी रथ पर कौन बैठ सकता है? धर्मात्मा बैठ सकता है। और याद रखना, धर्म रूपी रथ को चलाता कौन है? बैठता है कौन? जिसकी परीक्षा हो जाती है उसी को बैठने का अवसर मिलता है, धर्मात्मा को। जैसे हरिश्चंद्र जी बैठ गए धर्म रूपी रथ पर। बोलो बैठ गए कि नहीं? महाराज बलि बैठ गए धर्म रूपी रथ पर कि नहीं? महाराज रंतदेव, महाराज ददीची, महाराज शिव। लेकिन याद रखना, फिर संचालन कौन करता है? बोले संचालन करने वाला तो परमात्मा ही होता है। जैसे अर्जुन रथ पर बैठा हुआ है, लेकिन अर्जुन के रथ को चला कौन रहा है? महाभारत में बोलो, स्वयं भगवान चला रहे हैं कि नहीं? स्वयं परमात्मा चला रहा है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप सब धर्म रूपी रथ पर
अगर आप धर्म करते 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 कठिनाइयों को सहते सहते, अनंत कठिनाइयों को सहते सहते धर्म करते रहे और धर्म से पीछे नहीं हटे, एक दिन आप धर्म रूपी रथ पर बैठने के अधिकारी हो जाएंगे और आपके धर्म रथ का संचालन स्वयं परमात्मा करेगा। प्यारे, परमात्मा करेगा। ये है सत्य का स्वरूप, ये सत्य का स्वरूप है। इसलिए कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन धर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सदा करते रहना चाहिए। धर्म करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। धर्म करते समय यदि अनंत कष्ट भी मिल रहे हों, अनंत प्रकार की यातनाएं भी मिल रही हों, तो उस समय उनको सह लेना चाहिए, लेकिन धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सदा करते ही रहना चाहिए। सावधान, रामचरितमानस में भरत जी महाराज को धर्म की धुरी कहा है। क्या कहा है? धर्म की धुरी। सीधी सी बात है, बिना धुरी के रथ बेकार है। बिना धुरी के रथ बेकार है कि नहीं? ऐसे ही बिना भरत के राम जी का जीवन ही बेकार है, अधूरा है। क्या है? अधूरा है। बिना भरत के जीवन अधूरा है। एक सांसारिक बात अगर कह दे तो आप अन्यथा मत लेना। राम के छोटे भाई हैं भरत, छोटे भाई हैं भरत। अगर लोक पक्ष की व्याख्या की जाए तो भाई के बिना भाई का जीवन अधूरा है। बोलो है कि नहीं? भाई के बिना भाई का जीवन अधूरा है। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो राम के बिना, भरत के बिना राम का जीवन अधूरा है। बोले तात, राम जी स्वयं कह रहे हैं, कहे तात भरत तुम धर्म धुरीना, हे भरत तुम धर्म की धुरी हो। बोलो, धर्म की धुरी भरत को किसने बनाया और किसने बताया कि भरत धर्म की धुरी है? रामायण जी ने बताया है। राम अगर धर्म है तो भरत क्या है? धर्म की धुरी है। कहे तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीण। ये केवल लोक मत ही नहीं है, ये वेद मत भी है। केवल संसार वाले कहें यही नहीं, शास्त्र भी कह रहा है और राम स्वयं कह रहा है कि तुम धर्म की धुरी हो। लेकिन भरत जी जानते हो धर्म की धुरी कैसे बनी? कैसे बनी? भरत जी महाराज ने अपने जीवन में सब कुछ राम को माना। किसे माना? राम को। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भरत जी ने अपने जीवन में सब कुछ धर्म को माना। ठीक है ना? धर्म को माना, राम को माना। सब कुछ राम ही धर्म है, इसलिए धर्म को सब कुछ माना। राम के अलावा वो किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। धर्म के अलावा वो किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक और धर्म खड़ा हुआ है और उसके बगल में धर्म खड़ा हुआ है। याद रखना, बल्कि धन सामने खड़ा है और धर्म थोड़ा दूरी पर है। जैसे राम रूपी धर्म चित्रकूट में और राज्य रूपी धन जो है सामने। अयोध्या की घटना है, बढ़िया बात बता रहा हूं। राज्य रूपी धन सामने ही खड़ा है और राम रूपी धर्म चित्रकूट में है, थोड़ा दूर है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, भरत जी धन के प्रति आकर्षित हैं कि धर्म के प्रति? आजकल लोग धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? जैसे आप, सामान्य बात बता रहा हूं, अगर आपकी बातचीत किसी व्यापारिक ढंग से आपकी बातचीत हो गई, कोई सौदा बीच में तय हुआ, उसमें धन रुपया पैसा तय हो गया,
लेकिन अगर कोई ज्यादा देने वाला मिल गया तो फिर आपने अपनी बात को नहीं रखा, पलट गए और आप धन के प्रति आकर्षित हो गए, आपने अपना धर्म छोड़ दिया। क्यों भाई? किसके लालच में छोड़ा धर्म? धन के लालच में छोड़ा। बोलो छोड़ा कि नहीं? सावधान! कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है किसी के घर में जाके, और उसका बेटा उसे पसंद आ गया, या बेटा वाले को बेटी पसंद आ गई, और बेटी वालों को बेटा पसंद आ गया। क्यों भाई? दोनों को पसंद आ गया, लेना देना भी तय हो गया, भैया जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम खूब देंगे। क्यों भाई? जितना हमसे बन पड़ेगा हम ज्यादा से ज्यादा स्वागत सम्मान आदि आदि जो भी दहेज आदि बर्तन आदि वस्त्र आदि दिए जाते हैं, सोना चांदी आदि विवाह में लेने देने की परंपरा है ना, हम सब देंगे। तो बात हो गई। इसका मतलब है कि बेटा बेटी का परिणय बंधन एक सनातन धर्म की परंपरा है। बोलो किसकी परंपरा है? ये सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बात होने के बाद भी बात बिगड़ जाती है। बोले बात बन गई थी, बिगड़ कैसे गई? बोले धन के लालच में आ गए इसलिए बात बिगड़ गई। क्यों भाई? धन के लालच में आके बात बिगड़ गई। इसका मतलब है कि आपने धर्म को प्राथमिकता नहीं दी, आपने धन को प्राथमिकता दी, आपने धर्म छोड़ दिया। धन के पीछे लोग धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन भरत जी महाराज ने तो धर्म के पीछे धन छोड़ दिया है प्यारे। उन्होंने अयोध्या की राज्य सत्ता को सदा सदा के लिए ठुकरा दिया है। बोलो ठुकरा दिया कि नहीं? किसके पीछे ठुकराया है? धर्म के पीछे ठुकराया। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जरै सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। ऐसी संपत्ति में आग लग जाए, हमें संपत्ति नहीं चाहिए जो राम जी से दूर कर रही हो संपत्ति। बोलो भाई, ऐसा परिवार भी मुझे नहीं चाहिए जो मेरे प्रभु से दूर कर दे। देखो भाई, केवल धन ही नहीं, ऐसा हमें घर द्वार परिवार भी नहीं चाहिए जो हमें राम जी से विमुख कर दे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो राम जी से मुझे विमुख कर दे। ऐसा परिवार मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से विमुख कर दे। ऐसा परिवार मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे विमुख कर दे। ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे विमुख कर दे। ऐसा मित्र मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे अलग कर दे। और ऐसा मुझे पद नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे अलग कर दे। भरत जी कह रहे हैं इस बात को। इसका मतलब है कि भरत जैसी महिमा संसार में है किसी की, लेकिन किसके कारण भरत की महिमा बढ़ी? भरत की महिमा धर्म के कारण बढ़ी। और इतनी महिमा बढ़ी कि भरत जी धर्म की धुरी बन गए हैं प्यारे भगवान राम के मत से, कि तात भरत तुम धर्म धुरीना, और लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। जो जग जन्म न हो तु भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी। धरत को सकल धर्म धुरी धरनी। धरत को ऐसी धुरी बन गए मजबूत भरत कि जितने प्रकार के धर्म हैं उन सभी धर्मों को धारण कर लिया। समझ गए हो ना? सभी धर्मों को धारण कर लिया, इतनी मजबूत धुरी बन गए। प्यारे, जीवन में अगर 3 बातें आ जाएं तुम्हारे अंदर, तुम भरत बन जाओगे। नाम तुम्हारा कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं है कि नाम तुम्हारा भरत ही हो। मैं कहता हूं 3 बातों को जो जीवन में स्वीकार कर ले वो भरत बन जाएगा। आप कहो महाराज 3 बातें कौन कौन? भरत में 3 विशेषताएं हैं। भरत में भासे भक्ति है। भक्ति, इसका मतलब है कि तुम भक्ति करने लगो। क्या करने लगो? भक्ति। अब आप कहो महाराज भक्ति का मतलब है अगरबत्ती जलाना और कलाकंद का भोग लगाना। ओम जय जगदीश हरे, इतनी भक्ति? ये तो स्तुति है, आरती है। ये क्या है? ये स्तुति है, आरती है। समझ गए हो कि नहीं? ये तो भैया तुम पुजारी पूजा करता है, हाथ जोड़े पीछे खड़े रहते हैं लोग,
कहते क्या है? बोले हमारा आरती में जाना नियम है, आरती में प्रतिदिन जाना ये हमारा नियम बन गया है। चलो ये नियम है, लेकिन भक्ति का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि खाली तुमने भगवान के सामने अगरबत्ती से आरती कर दी, तुमने कलाकंद का भोग लगा दिया, इतना ही भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ जानते हो क्या है? भक्ति का अर्थ है मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से धर्म के प्रति समर्पित हो जाना, ये है भक्ति। हमारा समर्पण हो जाए मन वचन कर्म से। आप कहोगे महाराज जी बड़ा मुश्किल है, अभ्यास करो। मुश्किल कुछ नहीं है। क्यों भाई? अभ्यास करना पड़ेगा। मुश्किल क्या है? मंजिल जरूर मिलती है। अरे भाई एक सीढ़ी रोज चढ़िए ना, या धीरे धीरे चढ़िए, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो मंजिल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हैं? बहुत तेजी से चढ़ने की जरूरत नहीं है, सनई सनई सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत है, तो मंजिल जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। व्यक्ति चलता रहता है, चलते 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 जहां का लक्ष्य बना के चलता है, अगर रास्ता उसे सही मिल गया और सही रास्ते पर अगर वो चल गया तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य पहुंचने का बनाया है और जहां तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है वो वहां तक अवश्य पहुंच जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वो निश्चित रूप से वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन लक्ष्य बना के चले। क्या? लक्ष्य बना के चलना चाहिए, और लक्ष्य में भी रास्ता सही पकड़े तब। तो रास्ता कौन पकड़ाएगा? बोलो ये सत्संग में, यज्ञ में जो सत्संग होता है वही तुम्हें रास्ता पकड़ाता है कि नहीं? महापुरुष जो बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो वही रास्ता है। महाजनो येन गतः सा पंथा। इसलिए महापुरुष जिस रास्ते पर चले हों उसी रास्ते पर हमें सबको चलना चाहिए। धर्म युक्त चित्त से हमें अपने जीवन को अलंकृत करना चाहिए, अपने जीवन को धर्म और सत्य से जोड़ के चलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी मंजिल हमारे पास होगी, हम अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। आइए सुनिए, भरत जी ने धर्म को महत्व दिया, धन को महत्व नहीं दिया। धन देने के लिए कौन कह रहा था? सुन लीजिए मेरी बात को। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज राज्य ले रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र से राज्य ले रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को राज्य दे रहे हैं। अंतर आ गया कि नहीं आ गया? हरिश्चंद्र जी महाराज को राज्य, हरिश्चंद्र का राज्य किसने लिया? जल्दी बोलो। विश्वामित्र ने लिया कि नहीं लिया? लेकिन यहाँ ये परीक्षा थी। विश्वामित्र जी राज्य लेने नहीं आए थे, विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए थे। लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी को देने का अधिकार है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पहला तिलक इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के और अभी राम जी तक का जो पुरोहित कर्म किया है वशिष्ठ जी ने, उसमें प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। इसका मतलब है कि हरिश्चंद्र के राज्य में भी पहला तिलक किसके द्वारा होता था? वशिष्ठ के द्वारा होता था। तो वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र का तिलक थोड़ी किया क्या? वशिष्ठ जी महाराज ने तो हरिश्चंद्र का तिलक किया था, राजा बनाया था। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज को हरिश्चंद्र ने डायरेक्ट राज्य दे दिया। बोलो डायरेक्ट राज्य दे दिया कि नहीं? इसलिए राज्य मिलने के बाद भी महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के राम जी तक जितने राजा बने हैं उनमें विश्वामित्र का नाम कहीं नहीं आया। बोलो आया क्या? राजा बनने में आया हो तो बता दो। नहीं आया ना। केवल इतनी कथा जरूर है कि हरिश्चंद्र जी ने राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया और विश्वामित्र जी ने ले लिया, तो लिया और दिया। लेकिन ये प्रमाण सिंहासन पर बैठे हों राजा के रूप में, ये प्रमाण कहीं मिलता नहीं है, लेकिन राज्य दे दिया। प्यारे वशिष्ठ जी महाराज यहाँ स्वयं भरत जी को राज्य देना चाहते हैं, राज्य मानी धन संपदा देना चाहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भरत एक काम करो, हम तुमको राज्य देना चाहते हैं, बैठो सिंहासन पर। भरत जी ने कहा सिंहासन पर? हाँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे बड़े भाई अयोध्या छोड़ के चले गए, वन चले गए। तुम्हारे पिता श्री
सुरधाम चले गए। कहां चले गए? सुरधाम। राव गए सुरधाम। अब ऐसी कंडीशन में राजा तुम बन जाओ। भरत जी ने कहा एक बात बताओ गुरुदेव, पिताजी हमारे क्यों गए सुरधाम और भैया जी वनवास क्यों गए? कहे तुम्हारी माँ ने जिद कर दी थी। तुम्हारी माँ ने जिद कर दी थी। किसके लिए जिद की थी मेरी माँ ने? कहा उन्होंने कहा था सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का और देहु एक बर भरत टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बन वासी। आपकी माँ ने ये कहा था कि भरत राजा बन जाए और राम बन चले जाएं। कहा परिणाम समझ में आ गया। मेरी माता जी ने ये जिद की तो आज माता जी की कंडीशन क्या है? सफेद कपड़े पहने बैठी हैं, सफेद धोती है, सिंदूर धुल गया, मांग का सिंदूर धुल गया, सफेद वस्त्र पहने बैठी हुई हैं, चूड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं हाथों में। बोलो यही कंडीशन आई कि नहीं आई? देखो ये दुर्दशा को प्राप्त है जो मेरी माँ है। आज ये जो वैधव्य लिया है मेरे कारण ही तो लिया है। अगर मेरे लिए राज्य ना मांगती तो पिताजी के प्राण नहीं जाते। और पिताजी पता नहीं क्यों माता जी की बातों में आ गए। अगर माँ ये जिद कर रही थी कि राम अगर बन नहीं गए, केकई जिद कर रही थी ना, होत प्रात मुन वेश धर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण रावण अजस नृप समझिए मन माही। केकई जिद कर रही थी कि अगर राम बन नहीं जाते हैं, सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, सूर्य की किरण निकलने के पहले ही राम बन की ओर प्रस्थान कर जाएं। प्रातकाल बेला में सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, इसके पहले राम अयोध्या छोड़ के चले जाएं और नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित। दशरथ जी बोले राम यदि गए तो मेरी मृत्यु निश्चित, दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। एक बात आपको बताएं, किसी व्यक्ति के 3 पत्नियां हों, 3 पत्नियां, अच्छा बोलो पति अगर मरे तो तीनों पत्नियां बेकार विधवा हो जाएंगी, कोई मत। और अगर 3 पत्नियां हैं और एक आध पत्नी मर जाए और 2 बची रहे और पति बचा रहे तो काम बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी क्या? हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगी बाधा, क्योंकि 3 पत्नियों में से अगर एक पत्नी मर जाती है 2 पत्नियां रहती, हम कहते 2 भी मर जाएं तो एक तो है। क्यों भाई? एक तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पति अगर मर जाए तो परिवार का मुखिया ही चला गया ही, ईमानदारी से बताओ अनाथ हो जाएगा वो परिवार कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक मुखिया के जाने से। तो सीधी सी बात ये थी कि अगर केकई ये शर्त रख रही थी कि राम बन नहीं जाते हैं तो मैं मर जाऊंगी, और दशरथ जी कह रहे थे कि राम अगर बन चले गए तो मैं मर जाऊंगा, तो बोलो किसका मरना ठीक था जरा बताओ। वैसे नियम हम बतावें आपको, सही नियम बताएं। पति के पहले पत्नी को मरना चाहिए, वो भाग्यवान मानी जाती है। पति के पहले जो पत्नी मर के चली जाती है, बोलो ईमानदारी से उसको सुहागवती कहते हैं कि नहीं? तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी यही कहते होंगे, कहते कि नहीं? भाग्यवान मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? और वो अपने को मरते समय उसकी श्वास अंतिम श्वास निकलती है तो याद रखना, पति का अगर दर्शन उसे हो रहा है तो अंतिम श्वास पति को देख करके प्रसन्नता में उसकी अंतिम श्वास निकल जाती है कि तुम्हारे देखते देखते मेरे प्राण जा रहे हैं, अब मेरा जीवन धन्य है, कन्फर्म है कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। सही बताओ प्यारे, यही धर्म भी कहता है। प्रारब्धानुसार अगर कोई घटना घट जाती है तो मैं तो ये कहता हूं कि राम की मां को भी वैधव्य मिला है। कोई संसार की नारी अपने आप को ये न कहे कि मैं ही ऐसी अभागिनी हूं कि मेरे देखते देखते मेरा पति चला गया। तो मैं तो कहता हूं कैकेयी की बात छोड़ो, कौशल्या जैसी महान तपस्विनी
जिसने अनंत वर्षों तक तपस्या की है, निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके अपनी गोदी का लाल बना लिया है, ऐसी कौशल्या को भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? बोलो। जो ब्रह्म की माँ है, जो राम की माँ है, बोलो उसे भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं? हमारा किसी प्रकार से ऐसा भाव नहीं है कि अगर दुर्भाग्य के कारण, किसी घटना के कारण कभी किसी परिवार में ऐसी कंडीशन आ गई हो तो वो माताएं अपने को ये सोचने लगे कि स्वामी जी भी तो इस प्रकार की बात कह रहे थे कि उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई होता नहीं है जिसको पति छोड़ करके चला जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जिसको पति छोड़ के चला जाता है वह पत्नी स्वयं कहती है कि मेरे समान संसार में कोई अभागी नहीं है। बोलो, कहती है कि नहीं कहती है? मेरे समान संसार में कोई अभागी नहीं है, मेरे समान संसार में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है, ये तो स्वयं वो ही कहती है प्यारे। लेकिन सत्य तो ये है कि दोनों में से अगर ये कंडीशन आ जाए, मान लीजिए धर्म संकट की बात बता रहा हूं, पति पत्नी दोनों हों और मौत आए और मौत कहे एक को ले जाएंगे एक को छोड़ जाएंगे, दोनों में से हम आए हैं लेने के लिए, लेकिन एक पति पत्नी के बीच में मौत खड़ी है, समझ लेना, हम उदाहरण दे रहे हैं, समझ लेना बस। समझो समझो, नहीं समझो तो अपने घर चले जाना, क्या दिक्कत है, हमको तो बताना है, समझाना है। पति पत्नी के बीच में मौत खड़ी हो, मौत, और वो मौत कहे कि हम खड़े तो दोनों के बीच में हैं, लेकिन पति पत्नी में से एक को ले जाएंगे, अब आपस में निर्णय कर लो कि कौन जाने को तैयार।